एक बड़ा विकेट जिस बल्लेबाज से काफी उम्मीदें थी और पहली ही गेंद पे पवेलियन का रास्ता दिखाया। मुस्तकीम ने बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंद जरूर थी जिसे खेलना चाहते थे, कामयाब भी हुए थे, लेकिन एक बेहतरीन कैच भी देखने मिला। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे काफी तेज दौड़ लगाई थी पराग ने, एक उछलते हुए कैच ली थी और अपने टीम को विकेट यहां पे दिलाया। यकीनन पहली गेंद पे कामयाबी हासिल होने के बाद फिर से एक मर्तबा मुस्तकीम बॉलिंग के निशान पर। तो देखता होगा नए बल्लेबाज गए हैं बीच मैदान में। सिद्धू इस बार देखिए अच्छे अंदाज में जरूर खेला है और एक आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच। कम ऑन डीजे। टू बैक विकेट यहां पे जाती हुई वही नतीजा देखने मिला। जिस तरह की गेंद थी उसी तरह का शॉट, बैक टू बैक 2 विकेटें गई और उसी खिलाड़ी के हाथ में कैच थमा बैठे पराग आरेकर। इस वक्त 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्ड करते हुए 2 शानदार कैच बैक टू बैक, वही नतीजा देखने मिला। जैसी गेंद वैसी शॉट जरूर लगाई थी और वैसी कैच देखने मिले आए हुए तमाम दर्शकों को। तो बैक टू बैक 2 विकेट जरूर मिले। मुस्तकीम ऑन हैट्रिक। तो क्या इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक यहां पे मुकम्मल होगी? ये यकीनन हिमालय ने पहले हैट्रिक मुकम्मल की थी इस टूर्नामेंट की। तो देखना होगा यहाँ पे बाबा को यहाँ पे मौका है, तो देखना होगा बाबा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अब हैट्रिक गेंद करनी होगी। तो चलिए बाबा अपने बॉलिंग के निशान पे, नए बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके। स्ट्राइक पर रहेंगे पहली मर्तबा सूर्या। बाबा होना हैट्रिक। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से पुश कर दिया। गेंद जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते तो थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन को चुराने का। सूर्या ने अकाउंट ओपन किया अपने टीम का, खुद सूर्या का अकाउंट ओपन होता हुआ इस वक्त 1 रन की मदद से बेहतरीन ओवर चलता हुआ। दोस्तों पहली ओवर का खेल चलता हुआ, पहली इनिंग का खेल चलता हुआ, पहली ओवर का जिम्मा दिया गया मुस्तकीम बाबा। बाबा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तीसरी गेंद पे सिंगल हासिल हुई, चौथी गेंद। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद, अच्छा अंदाज में उसे खेला है, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। कम ऑन डीजे। तो यहाँ पे स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 1 रन पहले ओवर प्रगति पर। पहले ओवर घटती हुई, पहली ओवर की 4 गेंदें दोस्तों हो चुकी। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे विकेट, तीसरी गेंद पे सिंगल हासिल हुआ, चौथी गेंद पे विकेट। सूर्या अभी भी क्रीज पे मौजूद है। सूर्या ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछले मुकाबले में 40 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, तो अभी भी क्रीज पे मौजूद है। कैप्टन भी है, जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी अगर इस मैच को जीतना है, तो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार एक अच्छा शॉट जरूर लगाया, कवर ड्राइव देखने मिला, खिलाड़ी जरूर तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर पे। हुसैन जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन चुराने का मौका। इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जहां पहुंचा 2 रनों पर। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, पहली ओवर की 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। फील्ड में कुछ अरेंजमेंट करते हुए मुस्तकीम इस वक्त बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते हैं, तो देखता होगा आखिरी गेंद इस ओवर की किस तरह की होती है। इस ओवर पे इस गेंद पे बड़ा शॉट आना बहुत ही जरूरी बन चुका है। जिस तरह का स्कोर कार्ड पे लग चुका पावर प्ले का ये ओवर दोस्तों, मुस्तकीम दौर पर
इस बार देखिए कुछ अलग अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई, टॉपेज लेती हुई गेंद जा रही थी थर्ड मैन रीजन में, शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, अच्छी फील्डिंग, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन लेने का कोई चांस नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 2 रन स्कोर कार्ड पे लगे, अगर विकेटों की बात की जाए तो 3 बड़ी विकेट बैक टू दी पवेलियन। तो देखता होगा ऐसे में दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। पराग आरेगर कैप्टन है इस टीम के, बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी रही, बाबा के ऊपर जिम्मेदारी दी थी, मुस्तकिम ने अच्छी गेंदबाजी की पहली ओवर में। दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। क्या इसी तरह का प्रेशर यहाँ से कंटिन्यू देखने मिलेगा या सूर्या इस ओवर में अपने बल्लेबाजी के जलवे दिखाएंगे, देखने वाली बात होगी। यहाँ से स्कोर आना बहुत ही जरूरी है। 5 ओवर में हमने देखा पिछले मुकाबले में यही टीम ने 88 रन बनाए थे दोस्तों, इस मुकाबले में थोड़ी पीछे रहती हुई ये टीम पहली ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो देखता होगा अब यहां से कितने रन बनाते हैं आने वाली 4 ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। जबकि 3 बड़ी विकेटें पहली ओवर में बैक टू दी पवेलियन। तो दूसरी ओवर का जिम्मा दिया गया यहाँ पे गेंदबाज हिमालय आए हैं, हिमालय ने अच्छी गेंदबाजी की है इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में। इस बार देखिए अच्छे अंदाज में जरूर खेला, हल्के हाथों से कारपेट के सारे गेंद जाती थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे, हुसैन को वहां पे तैनात किया गया, अच्छी फील्डिंग रही, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन को हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 3 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, टॉस हार के फील्डिंग करती हुई टीम वागोबा 11 मुरुड कोहलीवाला दोस्तों, अच्छी गेंदबाजी रही पहली ओवर में। दूसरी ओवर का जिम्मा हिमालय को दिया गया। हिमालय इस टूर्नामेंट के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, टॉपेज लेके गेंद काफी देर हवा में थी, नो मैंस में गेंद यहां पे आती हुई, जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस धीमे धीमे 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 4 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पर काफी खराब बल्लेबाजी कही जा सकती, जिस तरह का बैटिंग लाइन था दोस्तों इस टीम के पास, रोहित ने निराश जरूर किया, उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरी। सूर्या अभी भी एक तरफ इस मैच को लड़ रहे, अच्छी बल्लेबाजी करने की क्षमता सूर्या में भी है। तो क्या हिमालय यहाँ पे सूर्या को बांधे रखेंगे? इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपिंग की भूमिका में इस वक्त आमिर तालिब। इसी बीच इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया है, ऑन द राइज खेला था इस शॉट को कारपेट के सारे पराग आरेकर, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते फिर से एक मरतबा 1 रन लेने का मौका। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती है, साथ ही स्कोरर तौसीफ खासकर हमें बताते हुए कि स्कोर की संख्या जा पहुंची 5 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। अभी भी ये धीमे बल्लेबाजी दिखाई दे रही है, जिस तरह की बैटिंग लाइन थी दोस्तों इस टीम के पास, एक बड़ी स्कोर की उम्मीद पर कहीं ना कहीं निराश जरूर किया। इस बार ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप गेंद काफी बाहर निकल गई, अंपायर जी ने दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दे दिया व्हाइट बॉल, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 6 रनों पर। तो ये खराब गेंद थी, इस गेंद की जरूरत नहीं थी। अगर वागोबा मुरुड की तरफ से इस मैच को देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही थी हिमालय से जरिए, और इसी तरह वेगना हारता को इसी तरह के रन की जरूरत है। इस बार देखिए आरे बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, इस बार भी गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यकीनन अच्छी वापसी, वाइट होने के बाद अच्छे कमबैक किया। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 6 रन। 2 ओवर का खेल अब खत्म होगा, इस ओवर में आखिरी गेंद आना बाकी। दूसरी ओवर चलती हुई काफी बेहतरीन गेंदबाजी की इस 2 ओवर में मुस्तकिम और हिमालय ने। इस बार एक बड़ा शॉट देखने जरूर मिला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कम तो यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद पे चौका जरूर लगाया था सूर्या के बल्ले से, वो चौका
नीतीश के बल्ले से दोस्तों वो चौका आया था। अब सूर्या रहेगी स्ट्राइक पे। तीसरी ओवर में देखना होगा कौन से गेंदबाज को मौका दिया गया है गेंदबाजी के लिए। जबकि 2 ओवर की अगर बात की जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी रही। स्कोर की अगर बात की जाए तो 10 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके 2 ओवर के समाप्ति के बाद। लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो अब गेंदबाजी के लिए देखिए आदेश को लाया गया है। तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया पावर प्ले के। यहाँ पे 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तीसरी ओवर में आदेश इस बार देखिए राइट आर्म और द विकेट से तेज तर्रार गेंद बैक फुट पे जाके जिसे खेलना चाहते थे डीप पॉइंट के ऊपर से, पर गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा। गेंद जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। तो सूर्या पे जिम्मेदारी बढ़ चुके हैं। यहाँ से पार्टनरशिप बनना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से रन आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूर्या को पता है पिछले मैच में 89 रन बना के उनकी टीम दोस्तों हार चुकी थी उस मुकाबले को 5 ओवर में। इस बार देखिए गुडलैंड से उठी हुई गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे हल्के हाथों से खेला। पॉइंट पे खिलाड़ी जरूर तैनात, अच्छी फील्डिंग। और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन हासिल होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 11। 11 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। तीसरी ओवर प्रगति पर। तीसरी ओवर की 2 गेंदें अब तक हो चुकी है। सूर्या को पता है कि उनका क्रीज पे खड़ा रहना कितना जरूरी है। सूर्या अभी भी समझ के बल्लेबाजी करे। इस बार देखिए शॉर्ट पिच लेन गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला। गेंद जा रही है डीप स्क्वायरलेस क्षेत्र में। 1 बाउंस थ्रू बाउंस गेंद बांध लेन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का बेहतरीन शॉट जरूर था। पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं, निचले भाग से लगने के बाद भी गेंद 4 रनों के लिए चली गई। 4 रन की मत से हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 17 रनों पर। तीसरी ओवर प्रगति पर। तीसरी ओवर की 3 गेंदें आना शेष बाकी है। तो देखता होगा यहां से किस तरह की गेंदबाजी करते आदित्य। इस ओवर में चौका जरूर लगा, थोड़ी खर्चीली चलती हुई ओवर। 3 गेंदों में 5 रन हासिल हुए। नीतीश इस बार देखिए खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा। सीधे बल्ले से खेलना तो जरूर चाहते थे, पर गेंद अतिरिक्त उछाल लेती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। सॉरी, स्कोर इस वक्त 15 रन हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पर है। यकीनन जिस तरह की उम्मीदें लगाई थे दर्शक ने कि ये मैच में स्कोर जरूर देखने मिलेगा, इस बार तेज तरार गेंद पर देखते होगा अंपायर जी नाराज। दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दे दिया व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 16 रनों पर। 16 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इस तरह की गेंदबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि जिस तरह की गेंदबाजी हुई है इस मैच में बांधे रखा है बल्लेबाजों को, बड़े शॉट्स खेलने नहीं दे रहे, जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। सूर्या अभी भी क्रीज पे मौजूद, नॉन स्ट्राइक पे। नीतीश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में। एक चौका जरूर लगाया, इसी बीच एक अच्छा शॉट जरूर देखने मिला। खिलाड़ी जरूर तैनात है वहां पे, और एक बढ़िया कैच पराग आरेकर के जरिए देखने मिला। कम ऑन डीजे। टीम के कैप्टन आपका 12वां खिलाड़ी यहां पे नहीं है, प्लीज 2 रन की पेनल्टी रहेगी। सॉरी विघ्नहर्ता के कैप्टन अपना 12वां खिलाड़ी यहां पे नहीं, जिसके कारण 2 रन की पेनल्टी दी गई है। तो आखिर में ये 2 रन कम माइनस हो गए, इस बात को नोट कर ले। तो नए बल्लेबाज बीच मैदान पे प्रभाकर पाटिल दोस्तों गए हैं बल्लेबाजी के मोर्चे पर। तो चलिए देखता होगा अब पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हिमालय है अपने कोठे की दूसरी ओवर और टीम की तरफ से चौथी ओवर लेके। स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त
इस बार पटकी भी गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, काफी देर गेंद हवा में और एक आसान सा कैच और एक विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। प्लीज डीजे। तो यहाँ पे सूर्य अभी भी बल्लेबाजी कर रहे। हिमालय पहली गेंद पे कामयाबी जरूर मिली, इसी बीच एक बेहतरीन शॉट देखने मिला सूर्या के बल्ले से, शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। तो यहाँ पे बैक टू बैक 2 छक्के जरूर लगे, स्कोर कार्ड को काफी जोर से हिलाया और स्कोर को पहुंचाया इस वक्त 28 रनों पर, और एक विकेट जाती हुई यहाँ पे सूर्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। डीजे। ओवर का खेल चलता हुआ, चौथी ओवर में पहली गेंद पे विकेट हासिल हुई, फिर बैक टू बैक 2 शानदार छक्के देखने मिले। चौथी गेंद पे विकेट हासिल की सूर्य, बैक टू द पवेलियन। तो देखते होगा अब उनकी जगह संभालने नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पर लंकेश। इस बार धीमी गति की गेंद, लोअर फुल टॉस जिसे खेलना चाहते थे आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर की 5वीं आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। अच्छी ओवर, अच्छा कमबैक किया, 2 छक्के लगने के बाद अच्छी वापसी कही जा सकती है। सिर्फ 28 रन, बहुत ही कम स्कोर है इस विकेट पे, इस ग्राउंड की अगर बात की जाए तो बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट जरूर देखने मिला, गेंद जाती हुई डिप मिड विकेट बॉन्ड लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो 34 रनों पे 34 रन ऑन बोर्ड। तो देखता होगा यहाँ पे काफी विकेटें भी गिराए, इस वक्त 6 विकेट बैक टू दी पवेलियन हो चुके हैं। ऐसे में अच्छी बल्लेबाजी करने होगी, आने वाली 6 गेंदों पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। हुसैन को दिया गया आखिरी ओवर का जिम्मा। हुसैन अच्छे गेंदबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक उभरता हुआ सितारा है दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले दोनों ही मैचों में। अगर हुसैन की बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। तो ऐसे में गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया, आखिरी ओवर स्लॉगिंग ओवर में आखिरी बल्लेबाज है, 6 विकेट बैक टू दी पवेलियन हो चुके हैं। ऐसे में हुसैन किस तरह की गेंदबाजी करेगी ये देखने वाली बातों की। यहाँ से आखिरी 6 गेंद इस इनिंग की राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेगी, काफी लंबा रनअप है हुसैन का, काफी दूर दूर सजाई गई है फील्ड।
और एक अच्छी गेंदबाजी भी हुई अगर बात की जाए इस मैच में, तो कहीं ना कहीं निराश जरूर किया विघ्नहर्ता के सभी बल्लेबाजों ने। काफी उम्मीदें थी, सूर्या ने अच्छे छक्के जरूर लगाए थे। इसी बीच काफी खराब थ्रो रहा जिसके कारण वर थ्रो हुआ, 2 रन, और अंपायर जी का इशारा आता हुआ लेग बाइस का। 2 रन जरूर मिले लेग बाइस की सूरत में, स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 36 रनों पर। काफी धीमा चलता हुआ ये मैच, जिस तरह की उम्मीदें थी दर्शकों को कि एक लंबा स्कोर देखने मिलेगा, अच्छी बल्लेबाजी है इस टीम के पास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की तमाम गेंदबाजों ने, इस मुस्तकिम ने अच्छी गेंदबाजी की। अपने ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, पूरी बैकफुट पे ढकेल दिया पहली ओवर में टीम विघ्नहर्ता को। उसके बाद दूसरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी हिमालय ने, अच्छी गेंदबाजी की दोस्तों। तीसरी ओवर में आदेश ने अच्छी गेंदबाजी की, एक चौका जरूर लगा था उस ओवर में। उसके बाद तीसरे ओवर में हिमालय थोड़े खर्चीले साबित हुए, 18 रन आए दोस्तों उस ओवर में। शानदार 3 छक्के देखने मिले, जिसमें सूर्या के बल्ले से 2 छक्के लगे थे। और इसी तरह अब आखिरी ओवर चलती हुई, आखिरी ओवर में जिम्मा दिया गया गेंदबाजी का हुसैन को। हुसैन ने पहली गेंद पे अच्छी जरूर डाली थी लेग बाइस की सूरत में, 2 रन हासिल हुए। खराब थ्रो रहा था खिलाड़ी का, जिसके कारण 2 रन दौड़े थे बल्लेबाजों ने। अब स्कोर की अगर बात की जाए तो 36 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी। थोड़े इंजरी में जरूर है हुसैन, देखना होगा। यकीनन काफी अच्छे बल्लेबाज भी है, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, ऐसे में गेंदबाजी का जिम्मा भी दिया गया। तो बल्लेबाज क्या करते हैं आने वाली 5 गेंदों पर? काफी धीमी गति की गेंद थी, और यहाँ पे देखना होगा अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। और इसी के साथ रनआउट जरूर मिलेगा इस गेंद पर। वाइड गेंद रही है, 1 रन जरूर मिला, एक रनआउट की सूरत में विकेट जरूर गवाया। स्ट्राइक लेना चाहते थे। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे धीमे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 37 रनों पर। तो अब इस ओवर की सिर्फ 1 गेंद हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 5 गेंद आना बाकी। खराब गेंद जरूर की थी। तो नए बल्लेबाज बीच मैदान पे बल्लेबाजी के मोर्चे पे अदनान को देखा जा सकता है, स्ट्राइक पे रहेंगे अदनान। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में, मुस्तकिम बाबा गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं है और विकेट का यहाँ पे जाता हुआ। तो प्लीज डीजे दिवेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा दिवेश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अब आने वाली 4 गेंदों पर 4 गेंदें इस ओवर की आने बाकी है। हुसैन गेंदबाजी कर रहे, थोड़े इंजर जरूर भी है हुसैन को। तो दिवेश इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। डीजे में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 41 रनों पर। 41 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। देखना होगा 3 गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। अच्छा शॉट जरूर लगाया था दिवेश ने इस
गेंद पर। तो देखता होगा हुसैन की ये ओवर खर्चीली साबित होती हुई, अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, एक वाइड जरूर किया था, इस बार भी अच्छा शॉट हेलीकॉप्टर स्टाइल में खाया गया, कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ मुस्तकिम, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। एक रन हासिल हुआ, इस एक रन की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 42 रनों पे। 42 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। देखना होगा क्या ये 2 गेंदों में बड़ा शॉट देखने मिलेगा या अच्छी गेंदबाजी होती है इस 2 गेंदों पर। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये गेंद इस ओवर की 5वीं गेंद थी। अच्छी वापसी की, चौका लगने के बाद कमबैक रहा हुसैन का। तो अभी भी इस इनिंग के आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो 42 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इसी बीच आखिरी गेंद इस इनिंग, अच्छा शॉट जरूर लगाया पर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खुद गेंदबाज हुसैन गेंद के नीचे, और यहाँ पे कामयाबी हासिल हुई इस ओवर में हुसैन को। इसी के साथ एक इनिंग की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए स्कोर की तो स्कोर है 42 रन। 43 का टारगेट यहाँ पे रखा गया है वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा को। तो प्लीज जल्दी जाना है फील्ड के लिए। तो चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला जंजीरा पॉइंट खारमबोली और वन सॉल्यूशन कोरले, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए। वन सॉल्यूशन कोरले और जंजीरा पॉइंट खारमबोली, दोनों टीम के कैप्टन। तो एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। जिस तरह का दोस्तों ये मुकाबला हुआ, स्कोर बहुत ही कम कहा जा सकता है, लेकिन आप क्या अगर अच्छी गेंदबाजी है तो आप इस स्कोर को फाइट कर सकते हो। इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, काफी मेहनत करनी होगी, अच्छी फील्डिंग होना चाहिए। अगर इस मैच को जीतना है तो विकेट लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में एक जबरदस्त बैटिंग लाइन है दोस्तों। वागोबा 11 मुरुड के पास सलमान शेख है, पराग आरेकर है। स्कोर इस 43 का टारगेट है। तो 42 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, 43 का लक्ष्य है। तो चलिए दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए। इसके बाद होने वाला मुकाबला वन सॉल्यूशन कोरले जंजीरा पॉइंट खारमबोली, टॉस के लिए आना है। में जा रहा है, जब तक आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मुश्ताक भाई के पास। मैच की कमेंट्री में हूँ। चला सामने वाला शुरुआत करा। एक छोटा सा लक्ष्य दोस्तों यहाँ पर विघ्नहर्ता एंटरप्राइजेस ने वागोबा मुरुड कोलीवाड़ा के विरुद्ध रखा है और इसके बाद वाली लड़त बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि जयेश मात्रे और मयूर पाटिल, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी दोस्तों जयेश मात्रे ने। 6 छक्के लगाकर अपने टीम को जीत दिलाई थी। जयेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। जयेश तेरे लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि हौसले हो बुलंद तो वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हौसले बुलंद थे तेरे, इसमें कोई दो राय नहीं। 40 रन बनाए थे, 12 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी, 18 गेंदों में 62 रनों की जरूरत थी तौसीफ,
और वो मैच जीता था दोस्तों वन सॉल्यूशन ने। 12 में 44 थे, 18 में 62 रन थे और उस वक्त वो हौसला दिखाया था दोस्तों जयेश ने। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला होगा, बिल्कुल बेजान सा मुकाबला जिसमें जान डाल दी थी दोस्तों। तो यही योद्धा कहलाता है। अब यहां पर अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक लो स्कोरिंग मुकाबला है। इस प्रतियोगिता में, इस श्रृंखला में अगर देखा जाए तो यह सबसे लो स्कोर है। लेकिन अक्सर क्रिकेट में अगर देखा जाए तो लो स्कोरिंग मुकाबले काफी सनसनीखेज भी देखे हैं। पहली गेंद अदनान के हाथों से रिलीज की, गेंद हवा में थी और मुझे ऐसा लगता है कि भाग्यशाली रहे, गलती हुई है यहां पर। लेग स्लिप रखी गई है, हालांकि कैच हो सकता था मगर ड्रॉप कर दिया। करो या मरो, आपको कैच किसी भी सूरत में बनाना ही है। अगर मैच में अपनी एक जीत, अपनी साख को बचाना है तो एक जीत बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं लगातार ये तीसरे दिन यही चीज कह रहा हूं। हाँ, इस मर्तबा रिवर्स खेलने का प्रयास किया था लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद भी थी और बिल्कुल करीब से गेंद जब उछलती है तो उसकी हाइट ज्यादा होती है। बिल्कुल सही फैसला ये अंपायर मुन्ना पठान का, क्योंकि काफी आगे गेंद को कराया था और जब जमीन पे गेंद गिरी उसके बाद उसमें उछाल था। तो आप अगर उसको बिल्कुल क्लोज भी देखेंगे तो यकीनन एक गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर ही होगी। कारण से जो है पराग को नॉट आउट करार दिया। लेग बाइज को 43 टू विन। अदनान खतीब ऊंचे कद के गेंदबाज और थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बहुत ज्यादा हवा में गेंद को रखा था जिसके कारण बल्लेबाज जो डाउकरे बल्लेबाज थे, लेफ्टिनेंट बल्लेबाज थे सलमान, इसको कोई दिक्कत नहीं पेश आई और हल्के हाथों से उन्होंने कोई जल्दबाजी न करते हुए अलोंग द कॉर्पोरेट खेलते हुए एक रन आसानी से मुकम्मल किया। 3 गेंदे 3 रन, 43 रनों के जवाब में। अदनान खतीब ऊंचे कद के गेंदबाज, जी हाँ, लेकिन इस मरतबा गेंद बहुत ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप, कोई दिक्कत पेश नहीं आई यहां पर अंपायर जी मुन्ना भाई पठान को। और बिल्कुल वाइट की सूरत में 1 रन का और इजाफा, अतिरिक्त रनों की संख्या में भी इजाफा, 2 रन अतिरिक्त हो गए जबकि कुल मिलाकर रनों की संख्या 4। इस मरतबा गिल्लियां बिखेर दी, स्लोवर गेंद, समझ नहीं पाए पराग, अरे कर इस गेंद को डीजे। तो अगला मुकाबला भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। 2 अगर जीत प्राप्त करती है वन सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो जंजीरा पॉइंट इस पूल में सबसे टॉप पोजीशन में है। 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट हासिल है, जबकि वन सॉल्यूशन 2 मुकाबले में 2 पॉइंट पर मुतमईन है। वागोबा 2 मुकाबले 2 पॉइंट के साथ उनका शुरू है, जबकि विघ्नहर्ता को अपने 1 जीत की तलाश है। रनों का लक्ष्य, लेकिन एक बड़ी कामयाबी दोस्तों, एक ऊंचे कद के हाई आर्म एक्शन है अदनान खतीब का। अदनान खतीब को बिल्कुल जिस प्रकार से आइकॉन में रखा गया था बॉलर के लिस्ट में, धीमी गति की गेंद और इस मरतबा बाबा उर्फ मुस्तकिम टेढ़ी राह चलने की कोशिश की थी, जबकि उनका नाम का मायने होता है सीधा, और यहां पर ये दूसरा झटका। कमान डीजे। अदनान ऑन हैट्रिक,
देखिए हैट्रिक का मौका मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचवा गेंदबाज है जिसमें केवल एक ही सफल गेंदबाज है जो इस वक्त बल्लेबाजी के प्लेइंग 11 में है और जिसका नाम है दोस्तों हिमालय मालिम, मैन फ्रॉम राजपुरी। और अब अदनान खतीब, देखना बिल्कुल दहलीज पर है हैट्रिक के, क्या दहलीज पर पार कर पाएंगे, मुकम्मल कर पाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आखिरी गेंद, 4 रन केवल स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और इस मरतबा गेंद फेंकी, धीमी गति की गेंद थी, भाग्यशाली भी रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा दोस्तों, वरना एक और प्राइज विकेट हो सकता था। लेकिन बहरहाल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार तालियां होनी चाहिए अदनान खतीब के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, केवल 4 रन और अब 39 रनों की जरूरत 24 गेंदों में। हर छक्के पर हुसैन के लिए 200 रुपए का इनाम हाफिज शादाब की तरफ से आया है। बहुत ही भाग्यवान है दोस्तों, हुसैन ने पहले इनिंग में 48 रन बनाए थे, दूसरे इनिंग में 38 रन बनाए, कुल मिलाकर देखिए नांदगांव टीम के भी कई यहां पर चाहने वाले दोस्तों, कई समर्थक है। नांदगांव टीम अगर जीतती है तो मेरे पास गुमनाम 2000 रुपए का कैश प्राइस आया दोस्तों, गुमनाम है, नाम सस्पेंस है, जबकि हुसैन के लिए हर छक्के पर 200 रुपए का इनाम हाफिज शादाब की जानिब से। चले मैच को फास्ट करें अंपायर जी, क्योंकि इसके बाद वाला मुकाबला भी काफी महत्वपूर्ण होगा। इस मैच का नतीजा क्या आएगा, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह मैच खड़ा है। हाँ, इस मर्तबा लेफ्ट हैंड और बिल्कुल यहां पर अंपायर ने अपनी उंगली आसमान में उठाई और क्लीन बोल्ड करार दिए गए सलमान शेख। ये क्या हो रहा है, 3 विकेटें 4 के स्कोर पर गिरी है। चार रन के स्कोर पर लगने वाला ये तीसरा झटका। 43 रनों का जीत का लक्ष्य और इस वक्त सूरत हाल देखिए काफी नाजुक है। एक समय था कि 44 रन 43 रन ऐसा लग रहा था कि सबसे लो स्कोरिंग। तभी मैंने कहा था दोस्तों, जितने लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं ना मुन्ना भाई, उतने ही वो सनसनीखेज भी होते। मुन्ना भाई को काफी अनुभव होगा, क्योंकि मैदान में लगातार जिस हिसाब से वो अंपायरिंग करते आए हैं, उन्होंने कई ऐसे नजारे और मंजर देखे होंगे। चला मॅचला फास्ट करा मित्रांनो, तुम्हाला विनंती आहे हिट्या चला खेळाडूची दाखवा मित्रा, कारण याच्या नंतर सुद्धा एक चांगला सामना रंगणार आहे। या सामन्याचा निकाल सुद्धा काय लागतो त्याच्याकडे पण सर्वांच्या लक्ष लागलेत, नजरा लागलेले आहेत मित्रा। एक औत्सुक्याचं वातावरण नक्कीच निर्माण झालंय मैदानावरती आता, कारण 3 हादरे वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाडा संघाला बसलेले आहेत मित्रांनो। सूर्या भोबू शानदार बल्लेबाजी और इस मरतबा शानदार गेंदबाजी उनके माध्यम से, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद बहुत ही करीब से बल्ले के निकलती हुई। 43 रनों के जवाब में देखे केवल 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 3 कीमती विकेट यहां पर अपने गवाए हैं दोस्तों। वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा, जिसके संघ मालक प्रयास वलसोरकर, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है दोस्तों प्रयास वरसोलकर। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहां पर। हिटिया कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं गेंदों को पकड़ने में, सफाई से गैदर नहीं कर पा रहे और इसका मात्र फायदा हो रहा है। सूर्या थोड़े से निराश है हिटिया से। हिटिया नो डाउट बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर भी है,
लेकिन अब रनों की भी जरूरत है। रनों की अहमियत क्या है ये सूर्या कप्तान जानता है। शायद हिटिया को भी पता होगा कि ऐसे समय में जबकि रनों के लिए जूझ रही है टीम, संघर्ष कर रही है, और हम अगर अतिरिक्त रन देंगे तो यकीनन आने वाले समय में जो उसके परिणाम आएंगे उसको मात्र हमें भुगतना पड़ेगा। इस सिंगल की सहायता से जो कि 22 की सूरत में आया था 5 रन। आहा, यहां पर हवा में खेला हुसैन ने, और देखिए ये कैच नहीं, मैं तो कहूंगा ये मैच आपने छोड़ दिया। किसको जीवन दान दिया है, क्या इस चीज का आपको पता है? हुसैन टाके बल्लेबाज है, जिसके बारे में मैं आपको विवरण दे रहा था कि पहला मुकाबला 48 रन, दूसरा मुकाबला 38 रन। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि सबों की दुआएं बस हुसैन के साथ है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा कैच था। इस कैच के लिए आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ये तो कैच ही होना है। गलती किसकी थी वो आप डिसाइड करें, लेकिन ये कैच होना ही था। हाँ, बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। क्या गेंदबाजी हो रही है, जैसे अब ऐसा लग रहा है कि ये विकेट गेंदबाज के लिए मददगार साबित होता हुआ, क्योंकि रनों की संख्या सिर्फ 6, 3, 7, 3 विकेटें खोई है वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा ने। हाँ, इस मर्तबा हवा में, और देखिए नतीजा। इसको गेंदबाज कारणीभूत नहीं है, मैं तो कहूंगा इसके लिए वो खिलाड़ी कारणीभूत है जिसने हुसैन का कैच ड्रॉप किया। क्रिकेट की परिभाषा में हम अक्सर कहते हैं, सुना भी होगा, कि पकड़ो मैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। ये शानदार छक्का, और इस छक्के की सहायता से अब रनों की संख्या 2 अंकों में 13 रनों पर। अभी भी 18 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। चला सामने वाला फास्ट करा मित्रांनो, चपलाई करा, त्वरा करा, घाई करा, कारण आपल्याकडे कमी वेळ आहे। आणखीन एक सामना आपल्याला अजूनही खेळवायचा आहे मित्रांनो, या गोष्टीकडे आपल्याला थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल। खेळाडू वृत्ती दाखवा, खरंच चांगली गोलंदाजी, टिचून मारा, प्रभावी मारा, तिखट मारा। 40-30 धावांची गरज, 18 चेंडू 30 धावा, 13 धावा धावफलकावर लागल्यात। 13 रन हो चुके हैं हुसैन, अब 18 गेंदे और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। इस वक्त थोड़े से निराश चेहरे भी मुझे मुरुड कोलीवाड़ा के खेमे में नजर आ रहे। खुद प्रयास वर्सुलकर बिल्कुल पीछे चला गया है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर मुझे भरोसा था, हम थे जिसके सहारे, वो न हुए हमारे। क्योंकि देखिए सलमान 2 रन पर आउट, पराग 0 पर आउट, और मुस्तकिम उर्फ बाबा 0 पर आउट। ये कारण है। ये मैच जो इस वक्त बिल्कुल आपको एक दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रहा है, उसके लिए ये कुछ हद तक ये तीनों जिम्मेदार भी है, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे। इनके ऊपर उनके कप्तान को, उनके खुद संघ मालक को काफी भरोसा था। अब निगाहें होगी हुसैन, हिमालय और मोहम्मद के ऊपर। 1 रन। दिवेश अग्रावकर एक तेज तर्रार गेंदबाज है दोस्तों। इस गेंदबाज के ऊपर रन आना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे, लेकिन कोशिश तो आप करनी है, क्योंकि आप सिंगल डबल से तो बात नहीं बनेगी। 17 गेंदे 29 रन जीत के लिए। देखिए लो स्कोरिंग में क्या मुकाबला हो रहा है, यही एमपीएल की खासियत है दोस्तों। पहले ही दिन से हमने देखा था, पहला दिन गया था बोल्ड आउट पे, दूसरा दिन गया था बहुत ही बढ़िया मैच पे, और तीसरा दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा मुकाबला, और इसके बाद होने वाला मुकाबला डिसाइडर तय करेगा कि कौन अंदर होगा और कौन बाहर जाएगा। हाँ, इस मर्तबा हवा में गेंद, रोहित गेंद के नीचे, और अच्छा कैच। चलिए, एक ही छक्का लगा, ये आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि हुसैन ये पहली मर्तबा ऐसा है कि हुसैन ने केवल एक ही छक्का लगाया दोस्तों। हुसैन ने 2 मुकाबले में 48 और 38 इस तरह से 86 रन बनाए थे। ये कोई आसान बात नहीं है दोस्तों, 2 मुकाबले खेलकर 86 रन बनाना, जबकि 3 मुकाबले खेलकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज मधुर 96, एक अर्धशतक, एक 21 और एक 25। सर्वाधिक रन इस प्रतियोगिता में अगर कोई बल्लेबाज ने बनाया तो वो पीपी स्पोर्ट्स मिठेकार के बल्लेबाज है मधुर।
मधुर संगीत तो हमने अक्सर सुना, लेकिन मधुर बल्लेबाजी का प्रदर्शन मात्र इस प्रतियोगिता के पहले दिन हमें देखने को मिला था। 15 गेंदे और 29 रन। जैसे जैसे गेंदे घटती जाएगी दबाव प्रेशर बढ़ता जाएगा। आमिर बल्लेबाजी के लिए आया है बीच मैदान पर दोस्तों। आमिर एक बिल्कुल होनहार खिलाड़ी है। जमशेद भी यहां पर आ चुके हैं। लगातार मैं देख रहा हूं यहां से वहां हलचल मची हुई है। जमशेद के अंदर के मुकाबला क्या होगा, कौन जीतेगा। हाँ, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद। देखिए मैंने पहले कहा था दोस्तों, दिवेश अग्रावकर एक बहुत ही गतिवान गेंदबाज है। बिल्कुल चीते की तरह इसकी गेंद जब निकलती है ना, जमीन पर पड़ती है, उसके बाद उसकी गति और उसका अतिरिक्त उछाल उसकी गेंदबाजी में और 4 चांद लगाता है दोस्तों। मैंने इसको बिल्कुल करीब से देखा है और चूंकि हम अक्सर समालोचन करते भी है तो हम गेंदबाज को बिल्कुल बखूबी जानते भी है। लेकिन हिमालय, आमिर तालिब और आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। इस बीच खराब गेंद, चौके पर 50 आमिर के लिए और छक्के पर 100 रुपए। जवाद और उनके साथीदार बहुत ही गहरे दोस्त खिजर की तरफ से। आमिर तालिब के काफी फैन। हाँ, इस मर्तबा तेज स्ट्रोक, हवा में ऊंचाई ज्यादा और यहां पर आसान सा कैच। अब पता नहीं इस मैच का क्या होगा, क्योंकि ये चौथा झटका, पांचवा झटका लगा है और लगभग 3 ओवर का खात्मा। 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या सिर्फ 16 रन। देख, हाँ? 4 हुए, 1 2 3, 2 वाइड है, 2 वाइड। ओके ओके, सॉरी हाँ मुन्ना सर। पाच झाले रे, काय बोल। हाँ, 2 डॉट 2 विकेट आणि एक लास्ट बॉल है सर, 1 बॉल है। ओके, या शेवटच्या चेंडूवरती ब्रावो जर का विकेट घेते तर त्याला 500 रुपयाचा पारितोषिक निनावी आलेला आहे। नाव घ्यायचं नाहीये का, लोक आपली नाव लपवत आहेत काही समजू शकत नाही मी। 2000 रुपये पारितोषिक नांदगाव या संघासाठी आलाय। जर संघ जिंकला तर 2000 रुपये माझ्याकडे या ठिकाणी जमा झालेले आहेत मित्रा। दिवेश, आखिरी गेंद, खराब गेंद। देखिए ये चौथी वाइड गेंद है सूर्या, जिस बात का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि दिवेश ने 3 वाइड डाले और 1 वाइड अदनान ने डाली थी। छोटी छोटी बातों पे नजर रखनी होती है। 1 रन का और इजाफा, 17 रन, 26 रनों की जरूरत। 13 गेंदे, 26 रन। आमिर तालिब राइजिंग स्टार। खराब गेंद और मुझे लगता है अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए दोस्तों। मला असं वाटतंय डॉट बॉलला लाव कदाचित बक्षीस, तो विकेटच्या मागे जाते। 500 रुपये डॉट बॉलला लाव असं मला वाटतंय। खराब गोलंदाजी, नक्कीच खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल। आता डॉट बॉल जर काढलास तर 500 रुपये। पाहूया, 13 गेंदे, 25 रन और इस मर्तबा अच्छी गेंद और 500 रुपए का इनाम दोस्तों पहले लगाया होता विराज ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनाम पहले ही 1-2 गेंद एक्स्ट्रा करनी न होती। लेकिन चलिए फिर भी देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 ही है ना, 18 ही रन यहाँ पर बने हैं। 12 गेंदे, 25 रन। देखिए ये सामना, ये मुकाबला आज के दिन का शुरू होने से पहले हमने कहा था और कई लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि अगर इस श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में सबसे अगर कोई मजबूत बैटिंग लाइनअप है तो दोस्तों वो टीम थी वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा। लेकिन देखिए वही टीम 43 रनों के एक माफक और छोटे से लक्ष्य के लिए किस तरह से रनों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो ये क्रिकेट है। 12 गेंदे, 25 रन। 12 गेंदे, 25 रन। दोस्तों क्या मुकाबला हो रहा है। तीनों ही दिनों के जो मुकाबले हैं ना वो काफी दिलचस्प है। और आखिरी मरहले में, तीसरे सत्र में जो है
वो मैचेस काफी दिलचस्प रहे दोस्तों। पहला दिन तो बोल्ड आउट के जरिए पूरा छा गया था। दूसरे दिन का मुकाबला हमने देखा था, जो आखिरी मुकाबला था जिसमें बहुत ही शानदार फतेह हासिल की थी दोस्तों, फहद विरुद्ध फरहान। ऐसी लड़त थी, 6 गेंदे और 11 रनों की जरूरत थी। उसमें भी फहद ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 42 रन की एक अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन शानदार गेंदबाजी की बदौलत अनुराग ने अपनी टीम को जीत दिलाई थी दोस्तों। 12 गेंदे 25 रन, हवा में खेला और बढ़िया कैच, बढ़िया कैच। नो बॉल अंपायर का इशारा, अंपायर अच्छा क्रॉस ने, ओके ओके ओके। क्योंकि ये समय जो चल रहा है ना, बिल्कुल दुविधा की स्थिति है, उलझने यकीनन इस मुकाबले में आने वाली है, क्योंकि यहां पर एक और विकेट का पतन। प्रीतम प्रीतम पाटिल, ये पहला मुकाबला है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीतम को मौका दिया है दोस्तों, और प्रीतम ने देखिए आते ही कमाल कर दिखाया, 6 रन। पहले 2 मैच में विश्रांति दी थी पराग ने इसको, लेकिन जैसे ही संधि मिली है उसका सोना करके दिखाया दोस्तों प्रीतम ने। 6 से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी 24 रनों पर। 19 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 10 गेंदे 19 रन। दस गेंदे 19 रन। इनर अपने ऊपर ले सूर्या, खुद कप्तान है, और आयोजकों में भी सूर्या का नाम है। सूर्या तैयार, और यहां पर देखना कैच होता है या गेंद सीमा रेषा पार, उत्तुंग षटकार। आता डीजे व्हायला पाहिजे। वर्सोलकरच्या पाहायला मिळतंय मित्रांनो, अगदी गप्प होता, खचून गेला होता तो। 30 रन हो चुके हैं, 13 रनों की जरूरत। और इस बीच अंपायर का बिल्कुल इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का, 1 रन का इजाफा, 31 रन, मात्र 12 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 12 रन। चौथी गेंद, हाँ इस मरतबा हवा में खेला है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। 1 रन तो बिल्कुल आसानी से मुकम्मल होगा। दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े, 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 33। नो बॉल, अंपायर का इशारा, 1 शॉट। वाह, देखिए क्या समीकरण बनते और बिगड़ते हुए। चलिए, नो आर्गुमेंट। प्रीतम बारी को तो हमने देखा है दोस्तों, यहां पर प्रीतम पाटिल, देखिए फेअर डिसिजन होगा। प्रीतम, विश्वास ठेव मित्रा, नक्कीच तुला मिळालेल्या संधीचा मात्र तू सोनं करून दाखवलास। माझ्या कर्णधाराने मला 2 सामन्यामध्ये का विश्रांती दिली होती, कारण महत्वाच्या सामन्यामध्ये मी खेळणार आहे। लगातार 3 गेंदे खेली और 13 रन बनाए दोस्तों। अभी भी जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। हवा में 1 रन जरूर मिलेगा। और यहां पर रन, देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये खराब कॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव, जिसको कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन का अभाव। दोनों के दरमियान का तालमेल होना बहुत ही जरूरी होता है। केवल 1 रन मिलेगा, 1 से रनों की संख्या 32 है ना, 11 चाहिए ना। दस रनों की आवश्यकता और गेंदें बची है
10 33 धावा धावफलकावर लागल्यात. 10 रनों की जरूरत, 7 गेंदे मात्र आना बाकी. देखिए दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला. आहा, इस मर्तबा वाह क्या कैच लपक लिया है. बहुत ही बढ़िया कैच. रोहित डवलेकर जिसका नाम है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कैच. आड़े मुझे ऐसा लगता था कि गेंद उनके बिल्कुल हाथों के करीब से निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर. हिमालय मालिम बैक टू द पवेलियन लौटे. अब यश वर्सोलकर, आदेश वागरे. 10 धावांचीच गरज आहे. सूर्या अरे विकेट 8 ना, 8 सेकंड लास्ट जोड़ी इस वक्त मैदान में. यश जिसके नाम में ही जीत का अर्थ छुपा है दोस्तों. नक्कीच मी माझ्या मोठ्या भावाला खुश करणार या ईर्षेने, या हेतूने, या अनुषंगानेच तो मैदानात उतरला. 10 8 विकेट 8 विकेटें खोई है दोस्तों. ये भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रृंखला का एक नया विक्रम होगा अगर 43 रन नहीं बना पाएगी वागोबा मुरुड कोलीवाड़ा की टीम. तो एक बात को ध्यान में रखिए, 6 गेंदे और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत. और सबसे अनुभवी गेंदबाज तुषार डवलेकर के कांधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी है सूर्या भोबू ने. तुषार डवलेकरने जर हा सामना नांदगाव संघाला जिंकून दिला तर 500 रुपयाचा निनावी बक्षीस, आणखीन 1000 रुपये, मला असं वाटतं एकूण 3500 रुपये या ठिकाणी नांदगाव या संघाला मिळणार आहे. 6 गेंदे 10 रन. चला सामन्याला फास्ट करा मित्रांनो. तुषार डवलेकर गेंदबाज सबसे अनुभवी और यश वर्सोलकर बल्लेबाज. खराब गेंद ऑन साइड में कराने की कोशिश की थी. अगर बल्ले से टकराती तो यह बड़ा छक्का भी हो सकता था. देखिए जो चेहरा बिल्कुल मायूस था सूर्या भोबू का, उस चेहरे पर एक आशा की किरण नजर आती हुई. 6 गेंदे 9 रन. धीमी गति की गेंद और यहां पर हिटिया का फ्लॉप शो जारी है. हिटिया नक्कीच फ्लॉप शोज म्हणावा लागेल. एक धाव सोन्याच्या भावात विकणारी आहे मित्रा, कारण प्रत्येक धाव ही खूपच महत्वाची आहे. अब 5 गेंदे 8 रन. 5 गेंदे 8 रन. सबसे अनुभवी गेंदबाज तुषार डवलेकर दोस्तों, लगभग 25 साल का उनके पास तजुर्बा है, क्योंकि तुषार डवलेकर पहले नांदगांव कोलीवाड़ा की टीम का एक सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज माना जाता था. अच्छी गेंद. अब 4 गेंदे 8 रन. क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों. जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए. हारे जीते कोई भी, लेकिन मुकाबला पैसा वसूल हो रहा है. 4 गेंदे और 8 रन. प्रीतम स्ट्राइक पर है. जिस बल्लेबाज ने इस मैच में एक रोमांच भरा पैदा किया, वही बल्लेबाज यहाँ पर हिटिया का फ्लॉप शो जारी है दोस्तों. ऐसा बहुत कम होता है हिटिया, परंतु आता नक्कीच तुझ्याकडनं चूक होते. वारंवार 30 चूक होते, क्योंकि यह विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था आणि नक्कीच ही योग्य वेळ नव्हती अशा प्रकारे या फलंदाजाला जीवनदान देण्याची, क्योंकि अभी भी 3 गेंदे और 6 रनों की जरूरत. 3 गेंदे 6 रन. क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों. बहुत ही बढ़िया मुकाबला. लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, फुल टॉस गेंद फेंकी, खेला उसे कवर पॉइंट के ऊपर से. गेंद सीमा रेखा पार. चौकार. यश 4 रनों से अब रनों की संख्या पहुंची है 41.
यानी कि 2 रन, 1 गेंद 2 रन, 2-2, 2 बॉल 2 रन, 1 वाइड था। ओके ओके, पहली गेंद वाइड थी, 2 गेंदे 2 रन। दो गेंदे 2 रन दोस्तों, देखिए ये 4 काम कर गया। और ये बल्लेबाज की वाकई में सराहना करनी होगी दोस्तों, प्रीतम पाटिल की। क्या बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, और बिल्कुल मौके की तलाश थी और उस मौके को मात्र, और बिल्कुल यहां पर मुकाबला गवाया है दोस्तों। और बिल्कुल अंपायर जी, नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी प्रीतम पाटिल की दोस्तों। मैन फ्रॉम कुठला एरिया,